सत्संग की प्राप्ति हुई और सत्संग में किसकी कथा, किसके गुणानुवादों का हम श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। का सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत धन चित धन बराबर आनंद, जो सत भी है, चित भी है और आनंद भी है, उस परमात्मा की कथा को श्रवण करेंगे। पर परमात्मा कैसे हैं? तीन प्रकार के ताप। तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन प्रकार के तापों को विनिष्ट करते हैं, नाश कर देते हैं निमिष मात्र में ही। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। भक्तों, ये तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? तो हमारे बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में उल्लेखन करते हैं। देह के दैविक भौतिक तापा, 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 दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का नहीं तापा, राम राज का नहीं जापा। दैहिक दैविक भौतिक। ये भागवत कैसी है? कहा रसो पैसा, इसमें रस भरा हुआ है। ओ भैया, श्याम सुंदर स्वयं रस से परिपूर्ण हैं, इसलिए हमारी कथा में तो सब रस चलते हैं। जो ध्यान देना, हमारी कथा में शांत माहौल नहीं रहता। हमारी कथा में हास्य रस भी चलेगा, क्योंकि हमारी कथा नहीं, किसकी कथा गा रहे हैं? रसो वैसा सायम, वह रस जिसके सारे रसों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, जो रसिया हैं। होरी के रसिया की जय हो। इसलिए हमारे यहाँ पर सब प्रकार की आपको आनंद लेने की, क्योंकि आनंद लेने की छूट मिलेगी यहाँ पर। आनंद से कथा सुनो, मस्त होकर के हरि कीर्तन में अपना और भगवान के भक्ति में विभोर होकर के आप नृत्य भी कर सकते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि भक्ति वही जो भाव से भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाए, और भाव जब आता है शरीर में तो हम अपने देह का भान भूल जाते हैं और श्री कृष्ण के ही हो जाते हैं। उसमें हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, यह देह नहीं रहता है। जब परमात्मा की छड़ी हमारे ऊपर लगती है तो समझ लेना कि है शरीर थिरकने लगता है, और उसके लिए हम भी कोई प्रतिबंध नहीं रखेंगे यहाँ पर। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो देह के दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक और भौतिक तीन प्रकार के ताप। महाराज कहा दैहिक कौन है, दैविक कौन है और भौतिक?
कौन सा था? तो और सरल करते हैं उसको, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई तन से दुखी है, शरीर से दुखी है, बीमारियां अनेक अनेक प्रकार की लगी हुई हैं, पैसा है, दौलत है, सब कुछ, पर तन में सुख नहीं है। धन है, दौलत है, शरीर सुखी है, लेकिन एक समय एक समस्या हमारे जीवन में चल रही है। क्या? वो यह है कि हम अपने आप को ही सबसे बड़ा देखना चाहते हैं, किसी और को बड़ा होते नहीं देखना चाहते। ये मन दुखी, अरे भैया क्यों किसी को उच्च स्तर पर ले जाते हुए या जाते हुए नहीं देखना चाहते? यदि आप अपने जीवन में किसी को बढ़ोतरी नहीं देखना चाहते, किसी को उच्च स्तर पर नहीं जाते देखना चाहते, तो आपके अंदर ये सबसे बड़ी कमी है। इसलिए आप परमात्मा के भक्त होकर के और किसी के लिए जो है पैर पकड़ के खींचने वाला कार्य नहीं करना। कल एक जगह, कल हमारी भोपाल में कथा का समापन था, और जब भोपाल में कथा का समापन था, अंतिम चरण चल रहा था, हमने कहा माताओं और आपसे भी निवेदन है, माताओं हम ये चाहते हैं कि आपने 7 दिन जो कथा सुनी, उस कथा में हम आपसे कुछ मांगना चाहेंगे, दोगी? हमने पूछा क्या दोगी? कि पैसे। हमने कहा तुम्हारी हिम्मत नहीं है हमको पैसे दे, क्योंकि हम बामन हैं। महाराज बलि भी हैरान हो गए थे, सब कुछ लूट लिया था बामन भगवान ने, पर कुछ नहीं बचा था। इसलिए हमारा मुंह खुलेगा तो आप दे नहीं पाओगे, इसलिए हमारा मुंह पैसे के लिए मत खुलवा। हम तो ये चाहते हैं कि आपके अंदर जो कमी है वह भगवान को वह भेंट करो कि हमारे अंदर ये कमी है, इसमें हम सुधार लेकर के आएंगे। एक भाई कान में आकर गए थे बगल में, गुरुजी, ने कहा हाँ बोलो। कि आज से हमने लोगों की किटी करना छोड़ दिया, बोली वृंदावन। हमने कहा जब बहुत अच्छी बात करी आपने। कहा गुरुजी हमने किटी करना छोड़ दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया भाई आपने, यदि आप ये छोड़ देंगी ना तो आप जीवन में आप खुद बढ़ जाएंगे, दूसरे को बढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो ऊंचे निवास नीचे कर दूती, 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 ऊंचे निवास नीच कर दूती, देख न सकहीं पराए विभूति, देख न सके बड़ाई विभूति। तो ये छोड़ दीजिए। यदि चाहते हो किसी का अच्छा करो, भला करो, किसी का पैर पकड़ के मत खींचो। ये सोचना आप उसका पैर नहीं पकड़ रहे, खुद का पकड़ के खींच रहे हो, क्योंकि कभी ना कभी हमारे साथ भी यही घटना घटित हो जाएगी। इसलिए ये 2 प्रकार के व्यक्ति हुए, एक तन दुखी जो शरीर से दुखी है, बीमारी लगी हुई है नाना प्रकार की, धन है, दौलत है, सब कुछ है, पर शरीर सुखी नहीं है। पहला सुख निरोगी
धन दौलत होती है, सब कुछ है, पर आपके मन में संतोष नहीं है। और सज्जनों, जब तक आपके मन में संतोष नहीं होगा तब तक आपके यहाँ पर या आप कितना ही उच्च पद को प्राप्त कर लें, आपको संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। जब तक आप लक्ष्मी से परिपूर्ण हैं, धन से, दौलत से, सब चीज से परिपूर्ण हैं, पर आपके अंदर संतोष रूपी धन नहीं है, तब तक आप किसी वस्तु से परिपूर्ण नहीं हैं, चाहे अरबपति हो, करोड़पति हो। तो तापत्रय विनाशायो, तीसरे नंबर के जो ताप है वह तीसरा नंबर का ताप यह है सज्जनों कि आप देखते होंगे एक व्यक्ति मजदूरी करता है और अपने परिवार को चलाता है, दूसरे दिन फिर मजदूरी करने जाता है, फिर चलाता है। कभी कभी तो मजदूरी ही नहीं मिलती कि तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। ये धन के बिना उदास है, क्या पता कल मजदूरी मिली नहीं मिली, यदि नहीं मिलेगी तो भोजन कैसे करेगा परिवार, ये स्थिति है। इसलिए यदि हम परमात्मा के दास बने रहेंगे, भगवान के भक्त बने रहेंगे, तो समझ लेना कि राम राज काहू नहीं व्यापा। परमात्मा की चरणों में रहेंगे, उनकी बंधन करेंगे, तो कभी भी हमको यह तीनों प्रकार के ताप, तीनों प्रकार की समस्याएं हमको अपना ग्रास नहीं बना सकती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।